मैं आपसे एक बहुत बड़ा वादा करने जा रहा हूं। अगर आप सालों साल से खूब मेहनत कर रहे हैं और बदले में आपको सिर्फ असफलता ही मिल रही है, सिर्फ संघर्ष दिख रही है, सिर्फ हार ही आपको मिली है, तो क्विट मत करिएगा। क्योंकि मुझे पक्के से यकीन है आपके जहन में आ रहा है कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए, मेरे नसीब में नहीं था, मैंने मेहनत की और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, क्या फायदा ये करने का। क्विट मत करना, क्योंकि ब्रह्मांड यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रहा है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अगर आप मुझे जरा सा भी मानते हैं, अपना बड़ा भाई मानते हैं, तो क्विट मत करिएगा। क्योंकि मैं भी चाह रहा था क्विट करना, लेकिन लकीली मैंने नहीं किया और अब मुझे वो सफलता की सीढ़ी मिल रही है, अब मैं उस पर चढ़ रहा हूं। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से 3 साइन बता रहा हूं। 3 ऐसे साइन अगर आपकी जिंदगी में हो रहे हैं इस समय, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका मैनिफेस्टेशन, आपका जो सपना है, जो आपका गोल है, वो आपके पास आने वाला है। आपको बस क्विट नहीं करना है। तीसरा साइन, लास्ट साइन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, समझिएगा हर चीज। अपनी फैमिली फ्रेंड से शेयर भी जरूर करिएगा, जो इस समय शायद संघर्ष कर रहा है या क्विट करने की सोच रहा है। क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, उतनी पॉजिटिविटी आपको वापस मिलेगी। और अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन भी जरूर ज्वाइन करिएगा। वो सिर्फ एक कोर्स नहीं है, वो आपको सिखाता है कि एक बेहतर इंसान कैसे बनना है और अपनी मैनिफेस्टेशन को, अपने सपनों को अपनी तरफ आकर्षित कैसे करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो ब्रह्मांड है, जो आपकी दुनिया है, ये एक स्कूल की तरह ही है। अब एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए आपको एग्जाम और टेस्ट को पास करना पड़ता है, राइट। जब तक आपके वो अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, वो डिसेंट पासिंग मार्क्स नहीं आते हैं, तब तक आप दूसरी क्लास में नहीं आ सकते। सेम थिंग हमारे साथ होती है। ये दुनिया एक स्कूल ही है, और जो वो ऊपर बैठा हुआ है, वो हमारा टीचर है, हमारा प्रिंसिपल है। तो वो आपको टेस्ट करेगा ही करेगा, वो परीक्षा देगा ही देगा। आपको क्विट नहीं करना है, आपको उस परीक्षा को समझ के, अंडरस्टैंड करके अपनी जिंदगी में उसको पास करना ही करना है। तो ये 3 साइन बहुत जरूरी हैं समझने, क्योंकि वो जानना चाहता है कि क्या आप डिजर्विंग भी हैं कि नहीं है। आप डिजर्व भी करते हैं जो चीज आप मांग रहे हैं इस समय। सोचिए, अगर गलती से आपको वो चीज मिल गई और आप वो अपॉर्चुनिटी ग्रैप्स ही नहीं कर पाए, आपने वो अपॉर्चुनिटी खो दी, तो क्या होगा? आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। तो आपको वो रेडी कर रहा है, सो दैट कि जब वो अपॉर्चुनिटी आपको वो दे, तो आप 100% रेडी हो, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप्स करें और अपनी जिंदगी को बिल्कुल पलट दें। पहला पॉइंट है ट्रेलर। यस, पिक्चर आने से पहले मूवी का ट्रेलर आता है ना, वो 3 घंटे की मूवी 2 मिनट में समराइज की जाती है, थोड़ी सी बताते हैं आपको, पब्लिक को बताया जाता है कि एक्चुअल में इस पिक्चर में है क्या। यही सेम चीज अगर ब्रह्मांड ने आपके साथ किया है, कि यानी कि जो भी आपका सपना है, जो भी आपका गोल है, उसका आपको एक ट्रेलर दे दिया है और फिर आपसे ले लिया है। इसका मतलब यह है कि आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है, आप सही डायरेक्शन में हैं। अब आपको समझना है कि आपका जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा चाह रहा था कि उसको महंगे से नाइकी के जॉर्डन जूते मिल जाएं। जॉर्डन जूते काफी महंगे होते हैं, 12-15 हजार रुपए के होते हैं। उसने अपने फादर से कहा कि मुझे ये जूते चाहिए, मुझे नहीं पता आप कैसे लेकर आए। अब एक टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में 12-15 हजार रुपए के जूते इज क्वाइट एक्सपेंसिव थिंग, ये बहुत बड़ी चीज है। तो उसके फादर ने नकली जूते ले आए जो 1000-2000 रुपए के थे। जब उस बच्चे को दिखाया गया, उसने उस जूतों को फेंक दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड रिएक्शन क्या था। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, लेकिन हमको अपनी जिंदगी के एग्जाम्पल से समझना है कि हम जब भी हमारे साथ कुछ होता है, जब भी कोई चीज हमको मिलती है, चाहे वो छोटी सी क्यों ना हो, चाहे वो नकली क्यों ना हो, हमारा एक्सप्रेशन, हमारा रिएक्शन क्या होता है। अब आपको अपने आप को एसेस करना है, आपको अपने आप को जानना है कि अगर मुझे कोई चीज मिल रही है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं कि महीने के मुझे 30,000 रुपए चाहिए, अगर कहीं से मुझे 1000 रुपए भी मिल रहा है, अगर मैं उसके लिए रो रहा हूं, तो वो 1000 रुपए भी चले जाएंगे। लेकिन अगर आप उस 1000 रुपए के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो वो 1000 रुपए 100 गुना मल्टीप्लाई होकर आपकी तरफ मैनिफेस्ट करेंगे। यानी कि ब्रह्मांड आपको टेस्ट कर रहा है कि आपका रिएक्शन क्या है, आप रेडी हैं कि नहीं है। तो आज से, अभी से अपने माइंडसेट को चेंज करो। अपने माइंडसेट को ऐसे चेंज करो कि जो भी चीज मुझे मिल रही है, मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करूंगा, चाहे वो अभी जो मैं चाह रहा हूं वो है भी कि नहीं। क्योंकि वही छोटी छोटी चीज के लिए जब मैं शुक्रिया अदा करूंगा, तो वो चीज मल्टीप्लाई होकर मुझे वापस मिलेगी। सेकेंड पॉइंट है कि जब मेरा कुछ लॉस या मैं फेल हो जाता हूं, आप कुछ मांग रहे हैं, आप कुछ चाह रहे हैं, और आपको वहां पे क्या मिल रहा है? फेलियर, संघर्ष, जो मुझे लगता है काफी लोगों की जिंदगी में चल रहा होगा। स्टीव जॉब्स की अगर आपने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, तो आपको समझ में आया होगा कि एक इंसान ने अपने गैराज में
एक एप्पल जैसी बिलियन डॉलर कंपनी खड़ी की, और सालों साल के बाद जब वो करोड़पति अरबपति कंपनी हो गई थी तो उसको अपनी कंपनी से ही निकाल दिया गया। ये कैसे पॉसिबल है? अरे जिसने अपने घर से शुरू की उसको ही आप निकाल दे रहे हो, और अनफॉर्चुनेटली निकाल दिया गया। अगर आप होते ऐसे में तो क्या करते? या शायद आप सुसाइड कर लिए होते, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे होते। लेकिन उस इंसान ने रुका नहीं, उसने स्टार्ट में एक और कंपनी स्टार्ट की, पिक्सर, जो बहुत बड़ी एनिमेशन कंपनी है हॉलीवुड की। और समय समय पे ऐसा हुआ कि एप्पल कंपनी के शेयर्स डाउन होते लगे, उसके प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू नहीं रही, और बाद में उनके शेयर होल्डर्स ने ही स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया कि प्लीज कम एंड जॉइन योर ओन कंपनी, और साथ में वो पिक्सर कंपनी भी लेकर आया, और साथ में एप्पल ने एनिमेशन के साथ जो कंपनी खड़ी की वो और बड़ी हो गई। एप्पल बिकेम अ ह्यूज थिंग देन। स्टीव जॉब्स खुद कहते हैं कि अगर मुझे शायद निकाला ना गया होता तो आज मेरा माइंडसेट बहुत अलग होता, शायद उतनी बड़ी कंपनी को और बड़ा नहीं कर पाता मैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो भी आपका लॉस हो रहा है या जो भी आप फेलियर की तरफ देख रहे हैं, आपकी जिंदगी जा रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही है, कुछ अच्छाई छिपी हुई है इसमें। एक फेलियर आपको बेहतर इंसान बनाता है क्योंकि आपके पास एक फेल होने का एक्सपीरियंस होता है, और उस फेल होने के एक्सपीरियंस से जब आप फिर से स्टेप लेंगे तो आपको पता है कि मुझे इस तरह वर्क नहीं करना क्योंकि इस तरह से मुझे फेलियर का सामना करना पड़ा। दैट मीन्स कि आप एक बेहतर इंसान बन रहे हैं। जब हमारी सोच ऐसी होती है तो मैं अपने मैनिफेस्टेशन को अच्छी तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूं। ये सब ब्रह्मांड के परीक्षा और उनके टेस्ट हैं जिसको हमको समझ के आगे पार करना है, और ये आपको एक बेहतर इंसान भी बना रहा है साथ में। थर्ड पॉइंट इज कि जब आप बस गिव अप करने जा रहे हैं, जब आपके अंदर फीलिंग आती है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, बस हो गया। बिलीव मी, जब आप सालों साल से संघर्ष कर रहे हैं तो वो शायद आखिरी एक कदम होता है जो आपको उठाना होता है। अब वो एक आखिरी एक कदम 99% लोग नहीं उठाते हैं, और उसी रीजन की वजह से वो वहीं चले जाते हैं जहां वो पहले थे। लेकिन जो लोग वो आखिरी कदम उठाते हैं, ऊपर वाला देख रहा होता है, ब्रह्मांड देख रहा होता है, वो कहता है कि हाँ, इसने वो परीक्षा पार की, इसको मिलना चाहिए क्योंकि ये डिजर्व करता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं इतने साल से वो संघर्ष कर रहा है, इतने साल से वो मेहनत कर रहा है, उसको नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि पहली बात तो मैं उसको एक बेहतर इंसान बना रहा था, उसको एक अच्छा हम्बल इंसान बना रहा था जिसके अंदर ईगो बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद अब जब वो बस गिव अप करने की सोच रहा है, तब भी वो गिव अप नहीं कर रहा है, उसने सोचा कि चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं, अब ये डिजर्व करता है, इसको दो। और जब उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसके लिए वो 100% प्रिपेयर्ड है, क्योंकि इतने साल का फेलियर का एक्सपीरियंस है उसके पास, और अब उसे कोई रोक नहीं सकता। मैनिफेस्टेशन ऐसे ही वर्क करता है। ये 3 पॉइंट्स अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखना। चाहो तो इस वीडियो को सेव कर लो, अपने जहन में डाल लो, बार बार देखो, जब भी लो फील करो तब समझना, तब अंडरस्टैंड करना। ये आपको अपलिफ्ट करेगा। और याद रखना कि आपने शुरुआत क्यों की थी, व्हाई यू हैव स्टार्टेड, वो ज्यादा जरूरी है। आज से, अभी से ये 3 पॉइंट्स अपने कैरेक्टर में बना लो। कमेंट में लिखो, आई विल नेवर गिव अप, मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा, जिससे कि एफर्म कर रहे हो इस वीडियो को, और मुझे पता लगे कि आप कितने सीरियस हो अपने लाइफ को लेके, और आपने एंड तक वीडियो देखा। ये वीडियो भी देखिए, ये आपके मैनिफेस्टेशन को मदद करेगा और आपको बेहतर इंसान बनाने में। टिल देन, मेरा नाम वैभव निगम है। आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।